ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। देवताओं की उपासना से नाशवान फल की प्राप्ति की निंदा और भगवान की उपासना से भगवत तत्व की प्राप्ति की प्रशंसा। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 7 श्लोक 24। भगवान को न जानने में हेतु का कथन कि भगवान को नहीं जान पा रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसको आप श्रवण करेंगे बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामबुद्धयाः परम भावमजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अबुद्धया जो बुद्धिहीन पुरुष हैं, मम मेरे अनुत्तमम अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं, ऐसे अव्ययम अविनाशी परम भाव को, अजन्मा भाव को, अविनाशी भाव को नहीं जानते, क्योंकि वो मेरी माया से मोहित हैं। वो नहीं जानते मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ, मैं अपनी माया से ही अप्रगट होता हूँ। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान अपनी इच्छा से अपना शरीर निर्मित करते हैं, जो शरीर माया से भी परे है और तीनों गुणों से भी परे है और इंद्रियों से भी परे है। तो मेरे भाव को, अविनाशी भाव को अजानंत है। जो बुद्धिहीन पुरुष हैं, मूर्ख पुरुष हैं, वो नहीं जानते। अव्यक्तम माम व्यक्तिम, जो मैं इंद्रिया अतीत हूँ, मन से बुद्धि से परे हूँ, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को वो मूर्ख लोग मनुष्य की भांति जन्मकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ हूँ ऐसा मानते हैं, क्योंकि वो बुद्धिहीन है। पहले भगवान कह चुके हैं अल्प बुद्धि। जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो देवों की पूजा करते हैं अपनी वासना की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए, अपनी व्यवस्था की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अल्प बुद्धि। और जो बुद्धिहीन हैं वो मुझे जानते ही नहीं, मेरे स्वरूप को नहीं जानते। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसे समझें भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते अव्यक्तम माम। मुझ अव्यक्त को व्यक्ति की तरह जन्मने मरने वाला समझते हैं। कौन समझते हैं? अज्ञानी। कौन समझते हैं? बुद्धिहीन।
कौन समझते हैं? श्रीमद् भागवत में कहा, मूर्खो देयाद्यहम बुद्धि। जिन मूर्खों के पास ये बुद्धि है कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, वो मुझे ऐसा समझते हैं, मेरे अविनाशी स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, मेरे अव्यक्त स्वरूप को तत्व से नहीं जानते। वो मुझे व्यक्ति की तरह जन्मने मरने वाला समझते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, असन्नेव भवति असत ब्रह्मेति उपासते। जो असत ब्रह्म की उपासना करते हैं वो असत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और जो सत ब्रह्म की उपासना करते हैं वो सत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यह बड़े समझ की बात है और समझना चाहिए कि भगवान क्या कह रहे हैं। बुद्धिहीन कह दिया। कौन बुद्धिहीन है और कौन बुद्धिमान है, ये दो बातें समझने की हैं। बुद्धिहीन वह है जो शरीरों पर दृष्टि रखता है। शरीर चाहे जिसका हो, केवल उसके शरीर को देखता है, वह बुद्धिहीन है। और बुद्धिमान वह है जो शरीर को नहीं देखता, शरीर में देखता है, शरीरी को देखता है। जो शरीर में व्यापक परमात्मा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा, व्यापक परमात्मा, उसको देखता है, वो बुद्धिमान है। भगवान पूछते हैं भक्तों से, तुमने मुझे कभी बोलता देखा है? क्या तुमने कभी मुझे चलता देखा है? क्या तुमने मुझे कभी लेटा देखा है, सोता देखा है? क्या तुमने मुझे कभी बैठा देखा है? क्या तुमने मुझे कभी उठता देखा है, खड़ा होते देखा है? भक्त भी मुश्किल में पड़ते हैं। भक्त सोचते हैं रोज भगवान के साथ देखते हैं, भगवान बैठते भी हैं, उठते भी हैं, चलते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, लेटते भी, सब काम करते हैं, और फिर हमसे प्रश्न कर रहे हैं। भगवान कहते हैं तुमने सब देखा होगा, लेकिन जो देखा है तुमने वो शरीर को देखा है, मुझे नहीं देखा है। क्योंकि चलता कौन है? शरीर, पैर। बोलता कौन है? वाणी। सुनता कौन है? कान। देखता कौन है? आंखें। उठता कौन है? शरीर। बैठता कौन है? शरीर। लेटता कौन है? शरीर। सोता कौन है? शरीर। अरे मैं तो, तुमने देखा ही नहीं मुझे। तो भगवान अपने को देखने की बात कहते हैं, तुम मुझे देखो। मद भक्ता मामपि, जो मुझे देख लेते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, जो मेरा दर्शन कर लेते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। आपने साकार को देखा है, लेकिन उस साकार में निराकार को नहीं देखा। भगवान बुद्ध से उनके भक्तों ने पूछा, जब बुद्ध क्या श्वास से निकल रही थी, समाप्त होने जा रहे थे, शरीर छूट रहा था, बोले प्रभु अब आप कहाँ जाएंगे? तो बुद्ध भगवान ने एक उत्तर दिया, मैं न कहीं से आया हूँ और न कहीं जाऊँगा, जहाँ सदा से हूँ वहीं सदा रहूँगा। अरे आना जाना तो शरीर का है, मेरा कभी आना जाना नहीं है। विदेश में एक संत हुआ रिजाई, उसने सब शिष्यों को इकट्ठा किया
और इकट्ठा करके पूछा, क्या तुम्हें मालूम है बुद्ध भगवान कहीं जा रहे हैं? तो सभी शिष्य रोने लगे, क्योंकि वह उस अवस्था में थे, वस्त्रों को उतारने की अवस्था में, वासांश जीर्णा निथ्या विहाय, पुराने वस्त्र को बदलने की अवस्था में। शिष्य रोने लगे। भगवान बुद्ध के शिष्य रिजाई ने पूछा अपने गुरु भाइयों से, भाई रोते क्यों हो? रोने का कारण बताओ। किसी के लिए रोना नहीं। याद रखना, शरीर सदा रहना नहीं है, और गुरु का कभी मरना नहीं है। भगवान बुद्ध कभी मरते नहीं। बुद्ध को अभी आपने पहचाना नहीं। आप जैसे अन्य शरीरों को देखते हैं, वैसे ही भगवान बुद्ध के शरीर को देखते हैं। जिनकी देहादि दृष्टि है, देह आदि दृष्टि है, उनके शरीर को देखना तो ठीक है, क्योंकि वो अपने को शरीर मान रहे हैं। भगवान बुद्ध हुए, भगवान कृष्ण हुए, इसलिए गीता में कृष्ण उवाच नहीं है। कृष्ण तो शरीर का नाम है। गीता में भगवान उवाच है। ये कृष्ण के रूप में साक्षात नारायण हैं, भगवान हैं। उनको पहचानो, उनको जानो। रजाही ने कहा, कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, यीशु, ये कभी मरते नहीं हैं। ये कहीं कभी न गए हैं और न कभी आते हैं। सिर्फ शरीरों का आना जाना है। उनको पहचानो जो सगुण में निर्गुण वास करता है, वो वही थे। साकार में जो निराकार का वास है, तो ये सब वही है, निराकार स्वरूप। इसलिए कहा जाता है भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण नाम लिया जाता है, भगवान श्री राम, भगवान महावीर, भगवान ऋषभदेव, भगवान बुद्ध, भगवान यीशु, क्राइस्ट, सबके साथ भगवान लगाया जाता है। जिन्होंने देखा उन्होंने जाना कि भगवान हैं, और जिनके पास दृष्टि नहीं थी उन्होंने शरीरों को देखा। शरीर में नहीं देखा, शरीर को देखा। ये अंतर रहा। तो रिजाई ने कहा, याद रखना, ये महापुरुष न कहीं से आए हैं न कहीं जाते हैं। इनकी सदा बाहर स्थिति है, सदा उपस्थित है। केवल आँख चाहिए देखने की, केवल दृष्टि चाहिए देखने की, केवल गुरुओं से ज्ञान चाहिए हुआ है, जिससे हम जिस सह पर नज़र पड़े वो खुदा नज़र आए, भगवान का स्वरूप नज़र आए। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अज्ञानी मुझे नहीं जानते, जो अबुद्ध है, अबुद्धिहीन है, वो मुझे नहीं जानते, मुझे बुद्धिमान जानते हैं। क्योंकि जो अबुद्ध है, जो बुद्धिहीन है, वो शरीरों को देखते हैं, आँख को देखते हैं, कान को देखते हैं, नाक को देखते हैं, गोरे को देखते हैं, काले को देखते हैं, खाते हुए को, पीते हुए को, चलते हुए को, सोते हुए को, उठते हुए को, बैठते हुए को देखते हैं। अबुद्ध है, अज्ञानी जन, बुद्धिहीन पुरुष। और जो बुद्धिमान है वो चल में मुझे अचल का दर्शन करते हैं, नाशवान में अविनाशी का दर्शन करते हैं।
आने जाने वाले में स्थायी रहने वाले का दर्शन करते हैं, शाश्वत रहने वाले का दर्शन करते हैं, वो बुद्धिमान। बुद्धिमान वही है जो सगुण में निर्गुण का दर्शन करता है, और केवल सगुण का दर्शन करता है, वो बुद्धिमान नहीं है, अबुद्धया, वो अबुद्धि, मूर्ख है। क्योंकि उसकी दृष्टि मैले के थैले पर है, जिसके लिए भगवान वशिष्ठ ने राम जी को कहा, राम जी यह मैले का थैला है, 9 द्वारों से मैला निकलता है शरीर से, 9 द्वारों से मैला निकले, व्याध अनेकों लगे हुए, निंदित असुच देह से ममता फिर भी मूर्ख किए हुए, ये निंदित है शरीर, ये अपवित्र है शरीर, ये मल का भांडा है, इसलिए महापुरुष कभी इस पर दृष्टि नहीं रखते। इसके भीतर रहने वाले उस अविनाशी, अव्यक्त, अचल, सर्वोत्तम परमात्मा पर दृष्टि रखते हैं। वही बुद्धिमान है जिसकी परमात्म दृष्टि है, तत्व दृष्टि है। वो अबुद्धि है जिसकी शरीरों पर दृष्टि है। यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्नन्ते माम अबुद्धया। अबुद्धया जो बुद्धिहीन है, मुझे साधारण मनुष्यों की तरह मानते हैं। यही भूल की थी कंस ने, इसलिए उसका नाश हुआ। यही भूल की थी शिशुपाल ने, इसलिए उसका नाश हुआ। यही भूल की थी दंतवक्त्र ने, इसलिए उसका नाश हुआ। यही भूल की थी बक ने, बगुला ने, इसलिए उसका नाश हुआ इसी बकासुर ने। और यही भूल की थी वत्सासुर ने, इसलिए उसका नाश हुआ। और यही भूल की थी केशी दैत्य ने, इसलिए उसका नाश हुआ। जिसने शरीर पर दृष्टि रखी, उनको शरीर समझा, वो सब नाश को प्राप्त हुए। और जिसने ब्रह्म समझा, उनको साक्षात पर ब्रह्म समझा, वो अविनाशी तत्व को प्राप्त हुए। अविनाशी तत्व की दृष्टि रखो। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्नन्ते माम अबुद्धया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अबुद्धया बुद्धिहीन पुरुष, परम भावम, मेरे परम भावम अजानन्तः, मेरे परम भाव को नहीं जानते। अनुत्तमम, जो मेरा परम भाव है, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है, सर्वोत्तम भाव, उस भाव को नहीं जानते। वह भाव क्या है? मेरा अव्ययम, अविनाशी भाव है। उस अविनाशी भाव को, माम, मेरे अविनाशी भाव को नहीं जानते, मुझको नहीं जानते। कौन नहीं जानते? अबुद्धया। अब वो क्या जानते हैं? व्यक्ति मापन्नम। अरे कृष्ण तो हमारे जैसे ही बालक थे, व्यक्ति थे, जो जैसे हम जन्मे वैसे वे जन्मे, जैसे हम मरेंगे वैसे वे मरेंगे। ये अबुद्धया, ये अज्ञानियों की दृष्टि है, ये मूर्खों की दृष्टि है, ये बुद्धिहीनों की दृष्टि है। इसलिए परम बुद्धि अपनाओ, बुद्धिमान बनो। और फिर जो परमात्मा में, कृष्ण में, राम में, भगवान बुद्ध में, यीशु में, महावीर में, आदि महापुरुषों में, मोहम्मद में, जो भगवान को देख लेगा, खुदा को देख लेगा, वो फिर सब शरीरों में खुदा का दर्शन करेगा, सब शरीरों में खुदा का दर्शन करेगा। फिर उसके लिए जो भी मूर्ति सामने आए, जो भी शरीर सामने आए, वो सब भगवान का शरीर होगा, वो सब भगवान का स्वरूप होगा। क्योंकि उसकी दृष्टि में शरीर नहीं होंगे, भगवान ही भगवान होंगे। ब्रह्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। नारायणैवेदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। आत्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है।
वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव, अहम एविदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। उसकी ब्रह्म दृष्टि होगी और ब्रह्म दृष्टि को प्राप्त हुआ महापुरुष ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा मध्याजनोपि मामपि, जो मेरा पूजन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। इन शब्दों के साथ ही आज वाणी को यही विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और सगुण साकार स्वरूप आप सबको भगवत स्वरूप समझकर और देखते हुए भगवत स्वरूप देखते हुए, ब्रह्म स्वरूप देखते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ओम। और एक ही प्रार्थना करता हूँ, आपको विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।